नमस्कार। भारत ज्ञान अक्षर की टीम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती है भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत कारगिल युद्ध की एक अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। वैसे तो हमारे भारत के जवानों की वीरता और पराक्रम से हम सभी अच्छी तरीके से परिचित हैं। उनके शौर्य और वीरता की गाथाएं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मातृभूमि की रक्षा के प्रति जवानों के इस अदम्य साहस और वीरता की गाथाएं हम सभी के लिए हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रही है। गर्व है हमें अपनी सेना और हमारे शूरवीरों पर। हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको वीरता की एक ऐसी ही गाथा सुनाएंगे जिसको सुनकर आप सबके भीतर देशभक्ति जाग उठेगी और आप भी देश के लिए पिंटे को तैयार हो पाएंगे। वीरता की यह गाथा सुनने के लिए बने रही हमारे साथ, लेकिन उससे पहले आइए आपको ले चलते हैं कारगिल के युद्ध में। जैसा कि अब तक हमने देखा कि यह युद्ध बहुत घमासान रूप लेता जा रहा था। भारतीय सेना बार बार पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही थी और एक एक करके कई क्षेत्रों से घुसपैठियों को भगाकर सेना ने वहां तिरंगा लहरा दिया था। लेकिन घुसपैठिए बार बार मुंह की खाने के बावजूद पीछे नहीं हट रहे थे। भारतीय सेना लगातार दुश्मनों को मौत के घाट उतारती जा रही थी। तोलोलिंग और हम की जीत के बाद अब तो पाकिस्तान भी यह बात अच्छे से समझ चुका था कि वह ज्यादा दिन तक कारगिल में नहीं टिक सकता और उन्हें कारगिल छोड़कर जाना ही होगा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाक पीएम नवाज शरीफ को फोन करके नियंत्रण रेखा को खाली करने को कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति के ऐसे करने से एक बात तो साफ हो गई कि दुनिया भारत के साथ खड़ी थी और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला पड़ गया था। भारतीय मीडिया ने यह खबर सुर्खियों में छाई हुई थी और सब इस बात का अनुमान लगा रहे थे कि इस युद्ध कब जल्दी खत्म होगा और एक बार फिर सब कुछ पहले जैसा होगा। आइए अब हम आपको सुनाते हैं उस वीर शहीद की कहानी जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह घटना है 12 जून 1999 की दुर्गम और काली रात की। 4 राजपूताना राइफल्स के लांसनायक बचपन सिंह ने पाक घुसपैठियों से संघर्ष में मेजर विवेक गुप्ता की टुकड़ी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने दुश्मनों को मौत के घाट उतारकर तोलोलिंग चोटी पर फिर से कब्जा कर लिया। तोलोलिंग चोटी पर कब्जा करने के बाद वे जवानों को भी अपना अभियान जारी रखने के लिए कहा और दुश्मनों को दूर तक खदेड़ने की ठानी। इसी प्रक्रिया में बच्चन अपने साथियों के साथ नियंत्रण रेखा के 1 किलोमीटर के पास तक पहुंच गए। वहां भारी संख्या में घुसपैठी अपने मोर्चा जमाए हुए थे। उनकी तुलना में भारतीय जवान कम पड़ गए थे, लिहाजा वहां भारतीय जवान बुरी तरह से घिर गए। गोलियों की बौछारों से बच्चन सिंह खुद को बचा नहीं पाए और उनके साथ मेजर विवेक गुप्ता, एक जेसीओ और 5 जवान भी शहीद हो गए। जब बच्चन की शहादत की खबर उनके गांव पहुंची तो पूरा गांव शोक में डूब गया। उनके पिता महावीर सिंह का कहना था कि बेटे की शहादत तो निजी क्षति है ही, लेकिन जिस मातृभूमि की रक्षा करते हुए उसने अपने प्राण दिए वह उससे भी बड़ी बात है। उनके मुताबिक सेना की नौकरी में जवान आखिर इसी इच्छा से तो जाता है कि वह मातृभूमि पर कभी आंच नहीं आने देगा, फिर चाहे उसे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। उन्हें गर्व है कि बच्चन मातृभूमि की रक्षा में शहीद हुए और देश के काम आए। बच्चन सिंह की इस शहादत पर हमें और पूरे देश को गर्व है। बच्चन सिंह जैसा शूरवीर हम साथी के लिए प्रेरणा के स्रोत है और हमेशा बने रहेंगे। आज के हमारे एपिसोड में बस इतना ही। शहादत की ऐसी अनेक कहानी को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी भारत ज्ञान अक्षर के साथ। धन्यवाद।